आज के मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे लास्ट टॉपिक को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उससे आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि आप ये ट्रेड करना है या नहीं करना। चेस में मेनली ट्रेडिंग ही होती है, हम कैप्चर करते हैं, वो कैप्चर करता है, सारे एक्सचेंजेस ही होते हैं। तो हमें कब एक्सचेंज करना है कब नहीं करना का थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, सबकी वैल्यूज जान के किस किस को कितनी याद है। ओके, मैं सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं रखूंगा, मैं बीच में से कोई भी पीस उठाऊंगा। या हियर वी गो। नाम और पॉइंट्स दोनों बताने हैं, नेम एंड पॉइंट्स। नेम, वेरी गुड प्रीतिका, वेरी फास्ट। आयुष्मान, करेक्ट। दोनों चीजें। आयुष्मान आपने पॉइंट्स नहीं बताए। वेरी गुड अविराज, वेरी गुड परिधि। अथर्व, आई मिस्ड द फर्स्ट क्लास। ओके, आपने जिन्होंने फर्स्ट क्लास मिस किया उनको बता दूंगा मैं। पीस का नेम आई थिंक आपको क्लियर होगा अगर आप डेमो सेशन से आए हो। अगर आप डायरेक्ट एंट्री हो तो मैं बता देता हूँ, इसको नाइट बोलते हैं और इसके पॉइंट्स होते हैं थ्री। थ्री पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ पीस क्या होती है। ये एक रफ वैल्यूज हैं, एक इमेजिनरी वैल्यूज हैं। जैसे आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वो सब इमेजिनरी लाइंस है जिससे हमें कोऑर्डिनेट्स पता लगते हैं। जीपीएस काम करता है जिसके बेस पे ना कोऑर्डिनेट्स पता लगते हैं। वैसे ही चेस में हमने इमेजिनरी वैल्यूज बना रखी है, जो एक पीस के ऊपर इम्प्लाई करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देख के, उसकी मूवमेंट्स देख के, उसकी पावर्स देख के उसको हमने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इस हिसाब से नाइट को हमने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। दे क्यों रखे हैं, उसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है 8G एंड 1B। इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट। ओके, उल्टा लिखते हैं, फाइल का नाम पहले आता है अविराज, B1 और G8। ओके, फाइल का नाम पहले आता है, रैंक का नाम बाद में आता है। तो वैल्यू क्यों बता रखी है हमने पीसेस की, ताकि जब हम एक्सचेंज करें, एक पीस से दूसरे पीस को काटे, तो हमें पता लगे हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं, हम फायदे में गए हैं या हम नुकसान में गए हैं, वी आर इन प्रॉफिट और लॉस। लेट अस सी। सपोज करो जैसे ये ये आपके पास रुक है और ओपोनेंट के पास ये नाइट है, ठीक है, और यहाँ उसका पॉन था। तो यहाँ पर आप उसके नाइट को मार सकते हो, राइट, और फिर आपका रुक चला जाएगा। या ट्रेडिंग, एक्सचेंजिंग और ट्रेडिंग दोनों वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर हम। आपने नाइट ले लिया, आपका रुक चला गया। अब आपको कैसे पता लगेगा आपके लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है ना। दोनों की अपनी पावर्स हैं, अपनी कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ जब तक हमें या जब तक हमें वैल्यूज नहीं पता, हम हमें लगेगा यार शायद नाइट ज्यादा स्ट्रोंग था या शायद रुक ज्यादा बेनिफिशियल था। तो इसलिए हमने वैल्यू डिसाइड करी हुई है। वैल्यू डिसाइड करी हुई है। नाइट की वैल्यू होती है 3 पॉइंट्स, और ऑन दी अदर हैंड रुक के पॉइंट्स होते हैं 5 पॉइंट्स। ओके सर, आप एब्सेंट थे, ध्यान से सुनना। नाइट की वैल्यू होती है 3 पॉइंट्स, रुक की वैल्यू होती है 5 पॉइंट्स। तो हमें 3 पॉइंट्स मिले, हमने जब नाइट मारा, और जब उसने मारा तो हमारे 5 पॉइंट्स गए। तो हमें पता लग गया हमें ये ट्रेड नहीं करनी, हम 2 पॉइंट्स लॉस में जा रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर हम संभल के नाइट नहीं मारेंगे, हम कुछ और चल देंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें नाइट के बदले रुक मिल रहा होता, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ओपोनेंट के पास रुक देते हैं और हमारे पास नाइट है। इस केस में हम देखेंगे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, उसके पास 5 पॉइंट्स हैं, नाइट और रुक। अगर हम मारते हैं तो हमें 5 पॉइंट्स मिल गए, हमारे 3 पॉइंट्स गए, तो हम प्रॉफिट में गए, तो हम ये ट्रेड करेंगे, ठीक है। इससे हमें क्लियर हो जाता है कब कब एक्सचेंज करना है और कब कब एक्सचेंज नहीं करना। ओके, तो नाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट की वैल्यू होती है 3 पॉइंट्स। क्लियर, सबका आंसर करेक्ट था, और जो एब्सेंट थे उनको भी अब पता लग गया है, नाइट की वैल्यू हमने दे रखी है 3 पॉइंट्स। आगे चलते हैं, इस पीस की भी अब डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बता ही चुका हूँ। ओके, इसका नाम और इसकी वैल्यू दोनों चीजें लिखनी है, नाम और वैल्यू। वेरी गुड कृतिका, वेरी फास्ट टाइपिंग, वेरी गुड परिधि, बहुत अच्छे। आप पॉइंट्स भूल जाते हो आयुष्मान, हाँ।
ओके नेक्स्ट सेंटेंस में एंटर करके, या वेरी गुड अविराज, ओके वेरी गुड जतिन, यू आर हियर। नाम भी बताना था जतिन, खाली पीस का वो नहीं, वैल्यू नहीं, नाम भी बताना। ओके हमने रुक को दे रखी है 5 पॉइंट्स, रुक की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान रखी है 5 पॉइंट्स, ठीक है, नाइट की 3, रुक की 5। ओके और जो एब्सेंट थे वो ध्यान से सुनना इस रिवीजन पार्ट को, ठीक है, रुक की 5 और नाइट की 3। आगे चलते हैं। ओके इस पीस की नाम और पॉइंट्स, नाम और पॉइंट्स। वेरी गुड आयुष्मान, रिधि वेरी गुड, विराज वेरी गुड, क्वीन 9, प्रतिका या 9 पॉइंट्स क्वीन, इस बार थोड़ा सा पीछे रह गया प्रतिका। ओके तो क्वीन को हमने 9 पॉइंट्स दे रखे, क्वीन मोस्ट पावरफुल पीस है, और आप देख सकते हो ये पूरा स्केल हमने 1 to 10 में बना रखा है, जितने पीस को वैल्यू दे रखी है वो 1 to 10 में है। क्वीन को हमने 9 पॉइंट्स दे रखे हैं, रुक को 5 और नाइट को 3। आगे चलते हैं। ओके नेम एंड वैल्यू, ठीक है, जो एब्सेंट थे वो तो बहुत ध्यान से सुने, ठीक है, नेम एंड वैल्यू। इसका नेम स्पेलिंग थोड़ी गलत है प्रीति का, जल्दी के चक्कर में थोड़ा इनएक्यूरेट हो गया। वेरी गुड, हमेशा कैपिटल वर्ड यूज करना ना पीस के लिए, पहला अल्फाबेट कैपिटल। या बिशप और 3 पॉइंट्स, परिधि आपने पॉइंट्स नहीं लिखे, या अब लिख लिया, ठीक है, बिशप और 3 पॉइंट्स, इसकी वैल्यू हमने नाइट के बराबर रखी हुई है, यानी कि जब आप नाइट से बिशप मारो या बिशप से नाइट मारो, इक्वल ट्रेड है, आप कर भी सकते हो और जरूरी नहीं आपको करना ही है, जरूरी नहीं उसमें कुछ गेन हो रहा है, और कर भी दिया तो कितना ज्यादा डिफरेंस नहीं है नाइट और बिशप में, माइनर पीसेस में, ठीक है, इनको माइनर पीसेस कहते हैं बिशप और नाइट्स को, और रुक और क्वीन को मेजर पीसेस कहते हैं, इसको हम ओपनिंग प्रिंसिपल में डीप में सीखेंगे। ओके तो बिशप क्लियर हो गया, बिशप के 3 पॉइंट्स, रुक के 5 पॉइंट्स, नाइट के 3 पॉइंट्स और क्वीन के 9 पॉइंट्स। पहले ये ओके नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू ऑफ दिस पीस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी फास्ट आयुष्मान, वेरी गुड परिधि, वेरी गुड प्रतिका, या सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल। वेरी गुड अर्णा, वेरी गुड अर्णा अगेन, विराज, नॉट पॉन्स, सिंगल पॉन की बात हो रही है। PAWN जतिन, करेक्ट स्पेलिंग PAWN, और वैल्यू 2 पॉइंट नहीं है बेटा, 1 पॉइंट है। ओके जतिन, वैल्यू 1 पॉइंट की पॉन की वैल्यू 1 पॉइंट, नाइट की 3, बिशप की 3, रुक की 5, क्वीन की 9। ओके आगे चलते हैं। नेम ऑफ द पीस और इसी के साथ बताओ वैल्यू। रेज्ड हैंड, रेज्ड हैंड आप कमेंट में लिख सकते हो रेज्ड हैंड, या फिर आप लास्ट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख लो, जो भी बच्चा रेज्ड हैंड कर रहा है चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख लो। और नो वैल्यू, किंग नो वैल्यू, किंग नो वैल्यू, किंग नो वैल्यू बट वेरी इंपॉर्टेंट, यस, किंग नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, नॉट डिफाइंड, बहुत अच्छे, किंग नो वैल्यू नॉट डिफाइंड, किंग की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कोई रीजन बताओ क्यों नहीं होती, रीजंस भी लिख के दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, किंग की वैल्यू क्यों नहीं डिफाइंड होती। किंग पॉइंट इज नॉट इन इंडिया, वाओ ये कहां से आया किंग फिनिश गेम ओवर, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे परिधि, बहुत अच्छे, बिकॉज इफ ही डाइज गेम ओवर, यस, किंग E5 वैल्यू नॉट डिफाइन, हाँ डिफाइन नहीं होती, वेरी गुड अथर्व किंग की वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसका रीजन समझना, हमने अभी डिस्कस किया था कि वैल्यू क्यों पता होनी चाहिए, जब हम एक्सचेंज करें
जब हम एक पीस से दूसरा पीस मारे तो हमें पता हो कि हम फायदे में जा रहे हैं या नुकसान में, लेकिन किंग को कभी एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। यस, बिकॉज किंग कैप्चर गेम ओवर। या तो किंग गोन गेम गोन, ये भी अच्छा था। तो किंग को हम एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। किंग गया और गेम खत्म, ठीक है। किसी ने हमारा किंग कैप्चर कर लिया, गेम वही खत्म, उसके आगे गेम चलेगी नहीं। हमने किसी का किंग कैप्चर कर लिया, गेम नहीं खत्म, उसके आगे मूव भी नहीं बढ़ेगी गेम। तो इसलिए किंग की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। ओके, ये थी वैल्यू ऑफ द पीसेस, और क्यों पता होनी चाहिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। और ये इमेजिनरी वैल्यूज है, पोजीशन पे आपको देख के ही खेलना होगा, पर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, टेस्ट पे जब आप डिसीजन मेकिंग करोगे। ओके, तो रुक की 5, नाइट की 3, बिशप की 3, क्वीन की 9, पॉन की 1 और किंग की नॉट डिफाइंड। आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। ये डेमो सेशन से ही डिस्कस होता आ रहा है, सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, स्पेशल पावर के बारे में काफी डिस्कस हुआ है। तो मोस्ट अवेटेड टॉपिक आज जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैसलिंग। ठीक है, कैसलिंग पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किंग की स्पेशल पावर कैसलिंग, बड़ा यूनिक मूवमेंट चलता है किंग की स्पेशल पावर में, बड़ा ही स्ट्रेंजली वो 2 स्टेप्स चलता है और स्विच करके साथ में आ जाता है। कैसलिंग के बारे में अगर किसी बच्चे को पता है तो वो अपना आंसर पहले मेंशन कर दे, व्हाट इज कैसलिंग, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कौन कौन बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं और कौन कौन अभी जानना चाहते हैं। ठीक है, वो अपना आंसर मेंशन कर सकता है व्हाट इज कैसलिंग, अगर किसी को पता है तो। ओके, तो कैसलिंग क्या होती है? कैसलिंग किंग की स्पेशल पावर है। ओके, वेरी गुड। आपको ये भी, हाँ ये भी अच्छा रिस्पॉन्स है कि अगर आपको नहीं पता तो आप पूछो, तो उससे भी मुझे क्लियर आएगा किसको ज्यादा ही क्लियरली बताना है। किंग कैसलिंग किंग की स्पेशल पावर है, पहली चीज ये दिमाग में रखना, कैसलिंग किंग की स्पेशल पावर है। मूव टू द प्लेस ऑफ रुक बाय लैंडिंग। क्या ये तो होगी मूवमेंट, लेकिन इसके साथ बहुत सारी कंडीशन होती है। इस स्पेशल पावर में किंग क्या करता है, किंग 2 स्टेप्स रुक की तरफ जाता है और रुक स्विच करके किंग के साथ में आ जाता है। किंग 2 स्टेप्स रुक की तरफ जाता है और रुक स्विच करके किंग के साथ आ जाता है। अब देखते ही लग रहा है ये तो हो गया खत्म, यही तो थी कैसलिंग, हमें समझ आ गई। किंग 2 स्टेप्स चलता है रुक की तरफ, रुक स्विच करके किंग के साथ में आ जाता है, राइट। पर बहुत बहुत डीप है इसमें, डेप्थ है। अब आगे देखना, इसके बाद बात करेंगे कैसलिंग कितने टाइप की होती है। अब देखते हैं कैसलिंग होती कैसे है ना, कि करते कैसे, किंग को मुझे यहाँ ले जाना है, रुक को यहाँ ले जाना है। इसके बाद आएगा कितने टाइप की होती है, फिर आएगा कब कब हो सकती है और कब कब नहीं हो सकती। बात करेंगे कितने टाइप्स की होती है। वॉइस नॉट क्लियर, और भी किसी बच्चे को अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज मेंशन, अगर क्लियर आ रही है तो आप यस लिख सकते हैं, ठीक है, इससे मुझे क्लियर आ जाए, पता लग जाए कि मेरे एंड से गलत है या फिर स्टूडेंट के एंड से। ठीक है, ओके, यस, जतिन की तरफ से यस आ गया है, जतिन को क्लियर है वॉइस। परिधि एक बार आप अपने एंड से चेक कर लो, या एक सेकेंड, मैं मैम से कंफर्म कर देता हूँ एक बार। काजल मैम, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हेलो, हेलो काजल मैम। यस, ओके, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है, कुछ स्टूडेंट्स को ब्रेक हो रही है। प्रियांक और परिधि, अब आपको क्लियर आ रही है? ओके, कृतिका को क्लियर आ रही, सबको क्लियर आ रही है। आई थिंक 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, अगर स्टिल कुछ प्रॉब्लम है तो मैं एक बार मैम से कंफर्म कर दूंगा। ओके, ओके, तो कैसलिंग 2 टाइप की होती है। एक शॉर्ट साइड कैसल, जैसे कि आप देख सकते हैं, शॉर्ट साइड कैसल, जब किंग शॉर्ट साइड जाता है, इस तरफ कैसल करता है, किंग अपनी साइड कैसल करता है। वॉइस इज ब्रेकिंग, लेट मी आस्क नाउ। ओके, वॉइस इज Anna, ब्रेकिंग। yes, sir. I am just here. Anna, you can check once because everyone can hear clearly. Even I can hear clearly. आप अपने एंड पे चेक करो, आपने कोई ईयरफोन्स लगा रखे हैं तो उनको रिमूव करके ट्राई करो, क्योंकि हम सबको तो क्लियर आ रही है सर की आवाज।
ओके, बिल्कुल मैम क्लियर है ना मैम? आपको क्लियर आ रही है मैम? सर मुझे क्लियर तो आ रही है, आप एक बारी म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए। म्यूट करके अनम्यूट ले। अब बेटर है मैम? क्या ब्रेक हो रही है अभी भी? सर एक्चुअली ब्रेक करने लगी। हाँ, ब्रेक कर रही है? यस सर, इट्स ब्रेकिंग नाउ। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बारी चेक कर लीजिए प्लीज। मैं चेक करता हूँ। ओके, शी कैन हियर यू क्लियरली नाउ, सो इट्स बेटर। यू मे कंटिन्यू, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो फिर देख लेंगे। प्रीतिका मैम को क्लियर आ रही है, प्रीतिका को क्लियर आ रही है। मैं एक बार फिर भी सेकेंडरी ऑप्शन के लिए मैं एक बार बोल देता हूँ नेट के लिए। 1 मिनट दीजिए मुझे। सर सबको क्लियर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो कंटिन्यू। ठीक है। नाउ वेयर वी आर, कैसलिंग पे हम बात कर रहे थे। कैसलिंग में हमने देखा किंग 2 स्टेप्स रुक की तरफ जाता है और रुक स्विच करके किंग के साथ में आ जाता है। कैसलिंग किंग की स्पेशल पावर है। और आप देख सकते हो कैसलिंग 2 साइड हो सकती है। शॉर्ट साइड कैसल, 2 टाइप की कैसलिंग होती है, शॉर्ट साइड कैसल और दूसरी तरफ जब हम करते हैं तो ये लॉन्ग साइड कैसल, क्योंकि इसमें देख सकते हो 3 स्क्वायर्स का गैप है और इधर 2 स्क्वायर्स का गैप है। दोनों ही केस में किंग 2 स्टेप्स ही चलेगा। किंग 2 स्टेप्स चलेगा और रुक स्विच करके साथ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में किंग 2 स्टेप्स चलेगा और रुक स्विच करके साथ में आ जाएगा। ओके, नाउ शॉर्ट साइड कैसल, लॉन्ग साइड कैसल। अब हम बात करेंगे कैसलिंग कब कब हो सकती है और कब कब नहीं हो सकती। ठीक है, कैसलिंग कौन कौन सी कंडीशंस में हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, आप देख सकते हो, किंग और रुक के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। किंग और रुक के बीच में कोई भी पीस नहीं होना चाहिए। जैसे ये पीस है, अब ये कैसलिंग नहीं हो पाएगी। आई थिंक स्टार्टिंग से लगाते हैं। ठीक है, जैसे E4, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6। अब हम कैसलिंग की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में पीस पड़ा है। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर एम्प्टी होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आवर कंडीशन इज दोनों स्क्वायर बीच के वैकेंट होने चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन, किंग और रुक अनमूव्ड होने चाहिए। किंग और रुक अनमूव्ड होने चाहिए, जो भी कैसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी कैसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किंग और रुक अनमूव्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये पोजीशन आई, व्हाइट ने चल दिया किंग E2। ठीक है, किंग E2 चल दिया, ब्लैक ने नाइट F6, व्हाइट ने किंग वापस रख दिया और ब्लैक ने कैसलिंग कर ली। अब व्हाइट भी कैसलिंग करने जाता है तो देख सकते हो कैसलिंग नहीं हो पा रही। सॉफ्टवेयर इज नॉट अलाउइंग। ठीक है, कैसलिंग नहीं करने दे रहा सॉफ्टवेयर क्योंकि हमने किंग मूव कर दिया है। तो किंग और रुक अनमूव्ड होने चाहिए, पूरी गेम में एक भी बार चले नहीं होने चाहिए। ओके, किंग और रुक अनमूव्ड होने चाहिए और दोनों के बीच में कोई भी स्क्वायर पे पीस नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक चीज और देखना, एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसमें मैं एक बार रुक को मूव करके देखता हूँ। मैंने रुक को मूव किया, नाइट वापस रुक को वापस रखा और ब्लैक ने कैसलिंग करी और अब मैं कैसलिंग कर रहा हूँ, कैसलिंग नहीं हो पा रही। लेकिन D3, D6, बिशप D5, बिशप G4, नाइट टू C3, क्वीन D7, क्वीन D2 एंड नाउ रुक E8। अब हम लॉन्ग साइड को कैसलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या ये बताओ, क्या लॉन्ग साइड कैसलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अगर मैं लॉन्ग साइड कैसलिंग की ट्राई करूं, मैंने ये रुक मूव कर चुका हूँ, H फाइल वाला रुक मूव कर चुका हूँ, क्या लॉन्ग साइड कैसलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? वेरी गुड कृतिका, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गैलेक्सी J7
आपको काफी बार वो बोल दिया है नाम करेक्ट करने के लिए। मैम इन्होंने शायद लास्ट टाइम नाम भी बताया था अपना, अगर हमारे एंड से चेंज हो जाए तो। फ्लेक्सी J7 या यस हो जाएगी। ओके ओके, तो ये कैसलिंग हो जाएगी, सबका आंसर करेक्ट है, लॉन्ग साइड कैसलिंग हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट क्या है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वाले अनमूव्ड होने चाहिए। तो इसमें ये वाला रुक तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो इससे हमें कंसर्न नहीं है। ये वाला रुक पार्टिसिपेट कर रहा है, हमें इससे कंसर्न है। और आप देख सकते हो अगर किंग मूव हो गया तो कैसलिंग हो ही नहीं पाएगी, तो किंग दोनों ही केस में पार्टिसिपेट करेगा, ये किंग की स्पेशल मूव है। ये वाला रुक मूव हो चुका है तो शॉर्ट साइड कैसलिंग कर सकते हैं। ओके नाउ थर्ड कंडीशन, अब ये था कब कब कैसलिंग हो सकती है, बीच के स्क्वायर वैकेंट होने चाहिए, अनमूव्ड होने चाहिए, तीसरी कंडीशन है चेक वाली, दिस और डिशन ने चेक दे दिया। चेक में कैसलिंग नहीं हो सकती, चेक में कैसलिंग नहीं हो सकती। चेक क्या होता है, जब भी किंग पे अटैक आता है उसको हम चेक बोलते हैं, ठीक है। जब कोई पीस किंग पे अटैक करता है उसे हम चेक बोलते हैं चेस में। चेक मतलब किंग पे अटैक आ गया, जब किंग पे अटैक हो तो कैसलिंग नहीं हो सकती, इस मूव में कैसलिंग नहीं हो सकती, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो कैसलिंग नहीं हो पा रही, क्लियर, चेक में कैसलिंग नहीं हो पा रही। अब हम क्या करेंगे, कल इस चेक को बचाएंगे। मैंने पॉन बीच में ले आया, चेक एंड मेट, नहीं मेट नहीं है, चेक और चेकमेट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। मेट वो होती है जिसमें चेक बचाया ना जा सके, ठीक है। चेक 3 तरीकों से बचाया जा सकता है, अवॉइड, ब्लॉक, कैप्चर। इसको हम लर्न करेंगे आने वाले 1-2 सेशन में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा चेक और चेकमेट में डिफरेंस। ये चेक था खाली, इसमें मेट नहीं थी, हमने चेक बचा लिया